समझ आता हो कि जलागम क्या है, तो मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। कई लोग जल संस्थान और जल निगम को समझकर सोचते हैं कि जलागम भी उसका एक भाग है, पर ऐसा नहीं है। 1979 से अगर मैं शुरुआत करूं, जब बहुत अधिक मात्रा में बरसात हुई थी और आपदा और भूस्खलन जैसी घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी, उस समय बाहर से कुछ लोगों ने, बाहर एज इन आउट ऑफ इंडिया से कुछ लोगों ने इस बात को देखा, माना कि अगर ये पानी जो मिट्टी मिली हुई है हमारे पहाड़ की, अगर ये समुद्र में जाता है तो समुद्र का तल ऊपर हो सकता है, तो इसलिए एक विभाग के द्वारा इन सब चीजों को देख रेख किया जाए, तो उसका नाम वहां से जलागम शुरू हुआ। कब गठित हुआ? 1982 में ये गठित हुआ और उसके बाद तमाम ये चलता जा रहा है। सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब एक चीज है, आप यकीन मानिएगा, जो हमें थोड़ी मोटी इसमें जानकारी है कि ये वन विभाग के कार्य भी करता है, तो हॉर्टिकल्चर के भी, पेयजल निगम के भी, तो जल विभाग के भी, तो तमाम कार्य ये करते हैं। चाहे वो कृषि से संबंधित हो, उद्यान से संबंधित हो, हल्का फुल्का कहीं सड़कों के काम है, तो वो भी जलागम के अंतर्गत होते हैं। होता कैसे है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोनिंग होती है डायरेक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट को जलागम के लिए। एक विभाग बनाया गया और उसमें ये सब होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, कल्पना से परे है। आज हम सबको पता है कि भैया जब 2023 के इलेक्शन हो रहे थे 22 में, तो तब पता था कि 70,000 करोड़ रुपए करीबन उत्तराखंड आज डेट में है, यानी कि उधारी में चल रहा है, और अब उसकी मान्यता माने तो तकरीबन 1 लाख के पार हो गया। क्या ये सभी जो पैसे आ रहे हैं ये वाकई धरातल पर लगते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और इसी तरह के काम करते हैं जलागम, जहां पर आज हम हैं। जलागम के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, इनकी कुछ परेशानियां हैं, उन पर भी बात करेंगे। पर पहले मैं थोड़ा आपको ये बात बता दूं, जो हम बात कर रहे थे अभी, कि कुछ पैसे जब इनके पास आते हैं कि वो धरातल पर लगते हैं, नहीं लगते हैं, और उनका निरीक्षण कैसा हो। अब तक तो इनके कुछ प्रांतीय कार्यालय बने हुए थे जहां से ये निरीक्षण होता था, तो लगता था हाँ भैया अगर 100 रुपए आए हैं तो 90-80 तो लग ही रहे हैं, वो दिख रहा है। लेकिन अगर प्रांतीय कार्यालय बंद करके वोणी खाणी देहरादून सब धनी देहरादून, यानी अगर देहरादून बिटिन सब कुछ होगा, तो क्या पिथौरागढ़ धारचूला में या फिर चमोली में अगर जाएंगे तो दूर गांव माड़ा में जो परियोजनाएं चल रही हैं, क्या वास्तव में उनकी देख रेख हो सकती है? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसके लिए तमाम लोग आए हैं, क्योंकि इनका कुछ पीडी कार्यालय बंद होने वाले हैं। और बंद क्यों हो रहे हैं? चंद अधिकारियों के कहने पर। क्या अधिकारियों को यह लग रहा है कि अब जो पैसे आने वाले हैं उसमें हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, या उस पर नजर न रखी जाए? और कौन है वो अधिकारी जो 2-2 साल के डेपुटेशन पर तो यहां आए थे, लेकिन अब 10-10, 15-15 सालों से यहीं पर बैठे हुए हैं, जलागम में ही कार्यरत है? हमारे साथ जलागम के अध्यक्ष हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। सोहन सिंह रावत जी हैं। रावत जी, जलागम को हमने समझा, थोड़ा सा आप थोड़ा समझाएंगे कि जो विभाग आपके पीडी के कार्यालयों को बंद करने की बात कर रहे हैं, ये क्यों है? सर, ये बात हुई है, हमारे नॉलेज में आया है कि अभी एक महाराष्ट्र में भी एक योजना चली वर्ल्ड बैंक की, और महाराष्ट्र के कॉन्सेप्ट को लेकर ये यहाँ पे चाहते हैं कि हम साइंटिफिकली इसका अनुसरण और मूल्यांकन करें, यही देहरादून बैठ के, न कि हम वहाँ फील्ड में रहें। क्षेत्रीय पीडी कार्यालय थे हमारी, एक गढ़वाल में, मुनि की रेती में, और कुमाऊं का हल्द्वानी में। इन दोनों कार्यालयों का काम ये होता था कि जो परिक्षेत्र में जो भी काम होते थे, वहाँ के पीडी और वहाँ के अधिकारी कम से कम वहाँ क्षेत्र में जाके उसका निरीक्षण करते थे और कार्यों का भौतिक सत्यापन करते थे। हमारे भी कहना ये है कि भाई कि 1,000 करोड़ रुपये आता हमारे पास, तो क्या वो हवा में काम होगा? क्या धरातल पे काम होगा? तो धरातल पे काम हो तो कम से कम उनका सत्यापन होना चाहिए, वेरिफिकेशन हो चाहे। हालांकि हम यहाँ से गूगल सर्वे करके उनका वो कर देंगे मूल्यांकन, लेकिन वो तकनीकी रूप से क्या फिट है क्या नहीं है, वो उसको कौन? बिल्कुल सही बात है। ये चीज हमने देखी थी, अभी अमृतकाल मनाया हमने 75 वर्ष पूरे होने पर। एक बड़ी अमृत योजना भी इनकी आई कि सरोवर बनाएंगे गांव गांव में, जो मनरेगा से काम होना था। एक ऐसे ही यथास्थिति देखने हम भी पहुंचे थे डोईवाला के पास में एक गांव में। वहां सरोवर तो बन रहा था, पर आप यकीन मानिए जहां वो बन रहा था वो बिल्कुल एक वीरान सड़क थी, जहां पानी का नामो निशान नहीं था। और गुणवत्ता की जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आदमी वहां जाएगा गुणवत्ता चेक कर सकता है, उसमें भाई साहब मसाला ही बहुत बेकार यूज हो रहा था। तो ये भी सही कह रहे हैं, वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि ये किस तरह हो रहा है।
भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मैं जलागम मिनिस्ट्रियल का प्रांतीय महामंत्री अमित पुरोहित हूँ। मेरा कहना तो सर साफ ही है, जब 1983 से क्षेत्रीय कार्यालय चल रहे थे जो हल्द्वानी और मुनिकीरेती में है, अब पिथौरागढ़ डिवीजन है, क्षेत्रीय कार्यालय का ये काम था कि कार्यों की गुणवत्ता देखें। अब आपने बंद कर दिए। वो अधिकारी देहरादून से है, क्या देहरादून का अधिकारी वहां जाएगा पिथौरागढ़ 550 किलोमीटर चल के कार्यों की गुणवत्ता? हाँ, नेता तो जा नहीं रहे, अधिकारी जाएंगे। क्या लग रहा है जाएंगे अधिकारी? मैं पंचम सिंह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री पर्वतीय कर्मचारी शिक्षा संगठन का। जी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, पिछले हमने 3 तारीख जनवरी में भी हमारे यहाँ पर धरना कार्यक्रम हुआ था। हम लोगों ने, हमारा घटक संघ है ये, और हम लोग जितने लाखों कर्मचारियों का संगठन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और बहुत अच्छी वार्ता हमारी जो है पीडी प्रशासन के साथ हुई थी, और एक समझौता हुआ था कि गढ़वाल के और कुमाऊं के जो दोनों रीजन कार्यालय उनको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से बात क्या है, एक और पीडी प्रशासन शासन को प्रस्ताव भेजता है कि पीडी कार्यालय बंद न किए जाए, और फिर एक प्रस्ताव जो है बैकडोर से एक पत्र जाता है यहीं से कि कार्यालय को किसने किया? यहीं से? तो हाँ, पीडी प्रशासन, यहाँ का जो पीडी प्रशासन है। कौन है वो? क्या नाम इनका? मीना अग्रवाल। मीना ग्रेवाल जी। ग्रेवाल मैम को एक लेटर भेजना पड़ा, जो कि 2 साल के लिए एक IFS के पद पर वो यहाँ पर चयनित हुई थी। डायरेक्टर हैं वो आपकी यहाँ पर, अभी 2 साल के लिए आई थी, और 2009 के बाद आज देख लीजिएगा 14 साल तो हो गए हैं वो यहीं कार्यरत। भैया क्या है इस कुर्सी में जो चिपक गए हैं आप? नेता भी नहीं चिपकते, वो 5 साल में निकलने की एक बार कोशिश तो कर ही लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपको? नोटियाल जी, क्या वणु है? बस मैं मिनिस्टर फेड डिस्ट्रिक्ट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और बड़ा दुर्भाग्य है, हम ये कहते हैं एक तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार कह रही है कि यहाँ की जो है बेरोजगारी दूर करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है यहीं के जो ब्यूरोक्रेट्स कहो या जो हमारे उच्च अधिकारी जो कुर्सी में बैठे वो इस मुख्यमंत्री जी के मसूबों में पानी फेरने पर लगे हुए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है मुख्यमंत्री जी काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन अधिकारी बेकार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जब उनके हाथ पांव सही नहीं चलेंगे तो मुख्यमंत्री अकेले क्या करेंगे भाई? तो वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? बेरोजगारी तभी दूर होगी जब यहाँ के कार्यालय रहेंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? कार्यालय समाप्त कर देंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? संज्ञान इसलिए नहीं ले रहे कि उनके स्तर तक बात ही नहीं पहुँचती है। अच्छा, फाइलें नीचे दब जाती है। चलिए, जो अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से ये वीडियो देख रहे होंगे, आप थोड़ा सा इस वीडियो को संज्ञान में डालें साहब। ये कह रहे हैं इनकी बातें मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंच रही। आपको भी थोड़ा प्रयास करने चाहिए सर। अधिकार, उनका दफ्तर बहुत पास में है। बिल्कुल सर, इसीलिए बैठे हैं हम। अच्छा। हमारे पास तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। अगर ये कुछ पत्र भी इन्होंने दिए हैं, लंबे चौड़े हैं, आपका समय नहीं लेंगे, पर समझने वाली बात यह है कि इन तमाम लोगों की एक चिंता जरूर है। देखिएगा, गलत सही पता नहीं हमें भी क्या है, लेकिन जो इनकी चिंता है, जो ये बता रहे हैं कि हमें लगता है अगर ये पीडी कार्यालय वाकई बंद किए जाएं तो देहरादून से मॉनिटरिंग सुदूर क्षेत्रों में नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये हम भी समझ रहे हैं कि कैसे मैं यहां से पता कर लूं कि यार धारचूला में एक गड्ढा जो बना है उसमें सही सीमेंट यूज हुआ है, या उसमें RCC कैसा है, या उसमें कंक्रीट मिलाया गया है या नहीं। गूगल से हमें पता तो चल जाएगा कि लोकेशन वहां पर है, पर वो गड्ढा बना भी है या नहीं है, या ढंग से बना है या नहीं। क्यों जी? और कितने अधिकारी हैं जी इसमें? कुछ और नाम आपको पता है? मेन तो प्रशासन ही होता है। प्रशासन में कुछ इनको नीना गिरवाल हैं। ठीक हो गया हैं, वो यहाँ की हेड हुई। अच्छा। उसके बाद हमारे मुख्य परिनिदेशक निदेशक जो होते हैं वो अपन मुख्य सचिव है आजकल वर्तमान में, आनंद वर्धन साहब जी। तो यहाँ से प्रस्ताव जाता है, जब हम माननीय मंत्री जी से बात करते हैं कि भाई आप क्षेत्रीय कार्यालयों को न छेड़े, तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने बिल्कुल हमारी बातों पे एग्री हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौन है आपके मंत्री? हमारे सतपाल महाराज जी हैं। तो महाराज जी ने उसी समय शासन को भेजा, शासन से उसी समय ये लेटर आया, उसी दिन। अच्छा, जब हमारी वार्ता हुई उसी दिन ये लेटर आया शासन से। तो मंत्री तो काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने तो बोला कि बिल्कुल रहने चाहिए, और ये अधिकारी नहीं मान अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो साफ लिखा हुआ है कि परिनिदेशक कार्यालय को यथावत रखा जाए। ए बाबा, ये बात तो बिल्कुल सही। एक बात ऐसे ही धामी जी, आप बोल रहे थे, सुन रहे, धामी जी ने भी बोली थी ये बात कि हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। ये सतपाल महाराज जी ने पत्र लिखा कि ये नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी हो रहा है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे माननीय मंत्री जो इस विभाग के मुखिया हैं, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पीडी ऑफिस को यथावत रखा जाए, और हमारे मुखिया होते हुए भी पीडी प्रशासन कह रहा है कि दूसरे दिन वो लेटर चले जाते हैं। यहाँ से जो लेटर गया हुआ है ये गया हुआ है कि नहीं साहब, हमारा जो पहला प्रस्ताव था जिसमें इन्होंने दोनों परिनिदेशकों को कार्यालयों को खत्म किया था, उसी प्रस्ताव को माना जाए। फिर भी मंत्री जी का भी कहना नहीं मान रहे हैं। चलिए, मंत्री जी का कहना नहीं मान रहे हैं। दरअसल मानी जाती हैं बातें हमारी मातृशक्ति की, एक मातृशक्ति यहाँ पर जरूर है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।
नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, क्या हो क्या रहा है ये एक तरह से आप ये मानिए कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, अगर सतपाल महाराज जी माननीय मंत्री जी की बात को भी ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही है और उसमें भी अगर ये राजनीति या दोगलापन चला रही है तो आप खुद ही देखिए स्थिति क्या है। अभी मैं एक किन्हीं की बातों की कोट करना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मान रही है। मैं तो उत्तरांचल फेडरेशन की तरफ से हूँ और हमारा फेडरेशन ये पक्का है कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि फिर हम एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे और हम यहाँ आंदोलन करेंगे। आंदोलन से बड़ा बना प्रदेश, यहाँ बस आंदोलन ही चल रहे हैं और ये आंदोलन कब तक चलते रहेंगे ये पता नहीं। 22 वर्ष का उत्तराखंड हो गया, आज तक बस कागजों पे चीजें हो रही हैं। कागज वैसे महत्वपूर्ण जरूर होते हैं, लेकिन अगर मंत्रियों की बात ही नहीं मान रहे हैं अधिकारी तो क्या किया जाए। उनका तो चयन हम खुद भी नहीं करते, यानी कि हमारे बच्चों को और मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले भविष्य में आप लोग तो IAS PCS बन जाओ जो उत्तराखंड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि भैया कह रहे हैं यहाँ पर सभी अधिकारी बाहर के हैं, उनको उत्तराखंड से या देवभूमि से कोई लेना देना नहीं है। उनको एक ही मतलब है, धन कहाँ से आ रहा है। तो ये धन की बरसातें बंद करें। आप लोग भी बच्चे पढ़ाई पे लग जाएं, कल को अधिकारी बनेंगे और इन सब लोगों की तरह आप भी उत्तराखंड के बारे में हित में सोच सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर, क्या कुछ होगा इस मामले में बने रहेंगे हम। नमस्कार।